और कल दोपहर में रोहिणी के साथ तेजस्वी की बहस हुई थी। सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आ रही है। रोहिणी ने हार की समीक्षा और जिम्मेदारी की जब बात कही थी संजय यादव को लेकर तेजस्वी से, तो रोहिणी की बहस हो गई थी तेजस्वी से। तेजस्वी ने रोहिणी से कहा, तुम्हारे ही कारण चुनाव हार गए, तुम्हारा हाय लग गया हम लोगों को। तेजस्वी उन्होंने कहा, तुम्हारा ही हाय लग गया हम लोगों को। बहस के दौरान गुस्से में तेजस्वी ने बड़ी बहन रोहिणी की तरफ चप्पल भी फेंका, गालियां भी दी। ये तमाम बातें जो है सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अस्मित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अस्मित, आरजेडी के भीतर हार के बाद मंथन की जगह अब विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। रोहिणी आचार्य का जो पोस्ट है, जो अपना दर्द बयां कर रही है एक्स पोस्ट के जरिए, वो अब चर्चा का विषय बन गया है। कल ही से बना हुआ है, आज फिर उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की पोस्ट पूरे राजनीतिक माहौल को गर्मा चुका है। क्या आरजेडी में अब हार से ज्यादा घर का टकराव मुद्दा बनता जा रहा है? बड़ा मुद्दा बनने वाला है आने वाले समय में। पहले तेज प्रताप यादव और अब रोहिणी आचार्य का जो आरोप है परिवार के अंदर, ये इसके कारण बिहार में इस समय लालू परिवार के अंदर बवाल मचा है रिचितवी। और जिस तरह से आरोप रोहिणी आचार्य ने लगाया है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि पार्टी जब चुनाव हार गई और उनकी ऐसी दुर्गति हुई तो मैंने इस बात को तेजस्वी से पूछा। तेजस्वी यादव, क्योंकि कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि आखिर हार का कारण संजय यादव है, जो तेजस्वी यादव के सलाहकार माने जाते हैं और आरजेडी से राज्यसभा सांसद है। कार्यकर्ताओं की भी नाराजगी है और रोहिणी यही स्पष्ट करवाना चाह रही थी, लेकिन तेजस्वी से बहस हो गई इस बात पर और फिर चप्पल उठाने तक की बात सामने आ गई। रोहिणी आचार्य ने कहा कि ऐसे परिवार में मुझे इतना बेइज्जत किया गया। अपने मायके में अगर कोई बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसे बेटी उस घर में पैदा ना हो। उन्होंने यहां तक कहा रोहिणी आचार्य ने कि मैंने जब पिता लालू यादव को अपनी किडनी दी तो अब ये कहा जा रहा है कि गंदी किडनी मैंने वहां पर लालू यादव को दी है। तो बवाल मचा है एक तरीके से। और ये जो उनके साथ हुआ, जैसा कि रोहिणी आचार्य खुद बता रही हैं मीडिया के सामने आकर के, कि उन्हें लालू परिवार ने जिस तरह से तेजस्वी यादव से खास तौर पर जब उनकी बहस हुई है तो वो अब पार्टी और परिवार दोनों को छोड़कर सिंगापुर जा रही हैं। और कल रात में भी मीडिया में उन्होंने बयान दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें चप्पल से पीटा गया है, गंदी गंदी गालियां दी गई हैं और उसके बाद वो सिंगापुर के लिए रवाना हो गई। लेकिन आज सुबह से रोहिणी ने 2 बड़े एक्सपोज किए हैं और पूरे लालू परिवार में हुए कलह को एक्सपोज करने की कोशिश की है। रोहिणी आचार्य ये जानती हैं कि आरजेडी की जो दुर्गति हुई है उसका कारण संजय यादव रहे हैं और शुरू से ये कहती रही हैं रोहिणी आचार्य। लेकिन अब जब तेजस्वी यादव से उनकी बहस हुई है, जो हमारे पास जानकारी है, उसके बाद रोहिणी आचार्य जो है लगातार एक्सपोज कर रही है और अब लालू परिवार के अंदर बवाल मचा है। एक तरफ आरजेडी की दुर्गति और दूसरी तरफ लालू परिवार के अंदर जिस तरह से तस्वीरें और खबरें सामने आ रही है, उनके संगठन के लिए भी बेहतर नहीं है। आने वाले समय में तेजस्वी यादव कैसे चीजों को हैंडल करते हैं, ये एक बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। अस्मित, जो आरोप सामने आए हैं, गाली, चप्पल फेंकना, समीक्षा की मांग पर नाराजगी, तमाम जो आरोप है, इन सब पर पार्टी के आधिकारिक कैंप में कैसा माहौल है? देखिए, आधिकारिक तौर पर अभी कोई भी कुछ बोलने से बच रहा है, क्योंकि रोहिणी आचार्य का मामला है। तेज प्रताप का भी जब मामला सामने आया था तो पार्टी ने किसी भी तरीके से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया था। हाँ, बाद में तेजस्वी यादव ने मीडिया को कहा कि जो आला कमान का निर्देश होगा, जो लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, वही माना जाएगा। और लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद हमने कभी नहीं देखा कि तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से बहुत क्लोज रहे। आज भी वो बोलते रहे हैं कि वो अब मरना कबूल करेंगे, लेकिन पार्टी में वापसी उनकी नहीं हो सकती। इसके साथ साथ दूसरा पहलू रोहिणी आचार्य का बड़ा एंगल सामने आ गया है, जहां पर हमने कल भी कोशिश की थी आरजेडी के कुछ नेताओं से बात करने की, लेकिन पार्टी के किसी भी नेताओं ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, ये लालू परिवार के अंदर का मामला है। अब आने वाले समय में देखना होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव कल बड़ी बैठक करने जा रहे हैं अपने आवास पर। हारे हुए प्रत्याशी और जीते हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक होने
होने वाली है उस वक्त देखना होगा क्या रोहिणी आचार्य को लेकर के कोई जो स्टेप है या फिर कोई जवाब है वो तेजस्वी यादव देते हैं या नहीं। मुझे नहीं लगता बहुत हद तक तेजस्वी यादव खुलकर बात करेंगे रोहिणी आचार्य के मामले में। किसी भी तरीके से अभी आधिकारिक बयान का इंतजार जरूर है, लेकिन अब तक कोई संभावित बयान सामने नहीं आ रहा है, ना ही तेजस्वी यादव हो या फिर पार्टी के कोई अलग नेता इस मामले में सामने आकर बोलने को तैयार है। चलिए, अब देखने वाली बात होगी अस्मत की तेजस्वी यादव इस पर क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया उनके तरफ से सामने आती है, कल बैठक में कुछ कहते हैं या नहीं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद अस्मत इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।